हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास मैथ का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार से दोस्तों। तो चलिए, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है। यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य होगा। देखिए दोस्तों, जो वस्तु थी उस वस्तु के मूल्य में 15% का वृद्धि किया गया। कितने प्रतिशत का? 15% का वृद्धि किया गया है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रारंभिक मूल्य जो है, प्रारंभिक मूल्य कितनी है। तो प्रारंभिक मूल्य कितनी है दोस्तों? तो 80 रुपया। यानी पहले वाला जो प्रारंभिक मूल्य है वो कितनी है? 80 रुपया होना है। 80 रुपया दिया है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है? जब उसको मूल्य को बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो करते क्या है दोस्तों, प्रारंभिक जो मूल्य है ना, प्रारंभिक मूल्य का, क्योंकि कह रहा है 15% बढ़ा, तो देखिए दोस्तों परसेंटेज कितना का होता है? 100 का होता है। तो 100 आप प्लस 15 को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, वो भी प्रतिशत में। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य का है ना 100 कितना हो जाएगा? 115%। यानी प्रारंभिक मूल्य कितने हैं दोस्तों? तो 80 गुने ये हो जाएगा 115। और प्रतिशत हटाइएगा दोस्तों तो क्या लगाइएगा? 100 लगा दीजिएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको कटाना है। 0 से 0 कट जाएगा। कितने हो जाएंगे? ये देखिए दोस्तों, कट जाएगा 4 दूना के 8, यानी 2 चौके 8 कट जाएगा। 2 पाँचे 10 कट जाएगा। ये 5 से ये भी कट जाएगा। यानी 4 गुणे 115 बटा में 5 है। तो 5 से कटाइएगा इसको। 5 दूना के 10, 2 बार में कट गया, 1 बच्चा, इधर 5 बचा, 15। 5 तिहाई 15, यानी हो जाएगा टोटल दोस्तों 4 गुणे 23। अब 4 में 23 का मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 के 2, है ना। और 4 दूना के 8 है 1 9, यानी आपका टोटल कितना आया दोस्तों? 92 रुपया आया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। देखिए, जितना मूल्य देगा उस मूल्य के जितना प्रतिशत बढ़ाएगा दोस्तों, बस 100 में जोड़ दीजिएगा। और जब 100 में जोड़िएगा तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 कर दीजिएगा, बस उसका मल्टीप्लाई करके आप कर दीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट उसी तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य जो है 60 रुपया है। यदि मूल्य को 25% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो नया मूल्य को देखना है दोस्तों। तो करते क्या है, यहाँ पर मूल्य कितनी दी है दोस्तों? प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक जो मूल्य है वो दोस्तों 60 रुपया है। और बढ़ रहा है कितना दोस्तों? 25%, है ना। 25% बढ़ रहा है। तो करते क्या है दोस्तों, यानी कर लेंगे प्रारंभिक मूल्य का है ना 25%, यानी 25% है दोस्तों। तो 100 में 25 जोड़िएगा तो 125%, है ना। से बस आपका सवाल हल हो गया। प्रारंभिक मूल्य कितने हैं दोस्तों? तो 60 है। और 125% क्योंकि 100 इसमें जोड़ा गया है तो 125 बटा में 100 कर लीजिएगा। ऐसे 1 0 से दोस्तों 1 0 कट जाएगा। ये जो 6 है 2 से कटेगा तो 3 बार में कटेगा। इसको कटेगा 2 से तो 5 बार में। इसको कटाइएगा तो 50 25 25 पचे 125, यानी 25 बार में कट जाएगा। टोटल आपका हो जाएगा 3 गुणे 25। 25 तिहाई दोस्तों हो जाएगा क्या? 75। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, टाइप नंबर 2।
मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति का मासिक आय 6,000 रुपया थी। यदि उसकी आय 20% घटा दी जाए तो व्यक्ति की नई आय होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन में था दोस्तों आय बढ़ा दी जाए, यानी बढ़ाने का दिया था प्रतिशत, लेकिन इसमें तो दे दिया दोस्तों घटाने के लिए। तो करते क्या है दोस्तों, बस वही लिखिएगा, नया आय बराबर क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा प्रारंभिक आय का 80%, प्रारंभिक आय का 80% लिखिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर 20% जो है घटा दे रहा है, तो अब वहाँ पर 100 में हम जोड़ रहे थे क्योंकि उसमें वृद्धि दिया था, तो अब इसमें 100 में क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा प्रारंभिक आय का, तो प्रारंभिक आय कितनी है दोस्तों, तो 6,000 गुने 80% घटा दी जाती है। कितनी प्रतिशत, सॉरी 20% घटा दी जाती है, तो 80% बच जाएगा, यानी 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 छके दोस्तों, 8 छके 48, यानी 48 हो जाएगा। 1 जीरो इसमें का, 1 जीरो इसमें का, तो 1 जीरो इसमें का, 1 जीरो इसमें का बैठा दीजिएगा, यानी 4800 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन आपका टोटल 4800 रुपया, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये दोस्तों क्या है, प्रतिशत वृद्धि और कमी का सवाल है, जिसमें परसेंटेज में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 20% घटने को बोलेगा, तो बस करेंगे क्या, 100 में से 20 को घटा देंगे और बटा में 100, और प्रारंभिक आय जो है उससे गुणा कर देंगे। आप कटा लीजिएगा, कटाने के बाद 4800 आ जाएगा। अगर यही सवाल में वृद्धि कहता दोस्तों, तो बस 20% इसमें जोड़ लेते 100 में, तो 100 में 20 जोड़ लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 120 हो जाता। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों ये भी उसी तरह का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, एक व्यक्ति की मासिक आय है ना 8,000 रुपया थी। यदि उसकी आय 40% घटा दी जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी। देखिए दोस्तों नई आय जब भी पूछता है और व्यक्ति का मासिक आय दिया हो, तो करते क्या है, नई आय बराबर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, नई आय बराबर लिख लीजिएगा प्रारंभिक आय, है ना, प्रारंभिक आय। अब कितने प्रतिशत दोस्तों घटा रहा है, तो कह रहा है कि 40% घटा रहा है, तो यानी 100 में से 40 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे दोस्तों, 60% का। ठीक है, यानी प्रारंभिक आय का 60%, क्योंकि 40% घटा रहा है, तो 100 में 40 घटा दीजिएगा तो 60 बच जाएगा। यानी प्रारंभिक आय कितनी का है दोस्तों, तो 8,000 रुपया है। कितने हैं, 8,000 रुपया। गुने का है तो गुने लग जाएगा, 60% तो 60 बटा में दोस्तों 100 कर लीजिएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिएगा, तो हो जाएगा 8 छके 48, 8 छके क्या हो जाएगा दोस्तों, 48, यानी 48 हो जाएगा। 1 जीरो इसमें का, 1 जीरो इसमें का, 2 जीरो बैठा दीजिएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। कितने हुआ दोस्तों, 4800 रुपया हुआ। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर से समझ लीजिए, एक व्यक्ति का मासिक आय 8,000 रुपया थी, तो 8,000 यानी प्रारंभिक आय का उसकी आय 40% घटा दी जाए, तो 40% जितना घटा रहा है दोस्तों वो 100 में से घटा लीजिएगा। 100 में से घटाइएगा तो कितनी बचेगा, 60% बच जाएगा। 60 जो ही बचेगा तो प्रारंभिक आय का 60% लिख दीजिएगा। अब प्रारंभिक आय कितना है दोस्तों, 8,000 है, तो 8,000 गुने का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुने 60 बटा में 100 कर लीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 छके 48, 1 जीरो इसके और 1 जीरो इसका बैठा लीजिएगा। ठीक है, यानी 4800 रुपया हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है।
बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन होता है तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। ये कई बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग इसके लिए ट्रिक लगाएंगे क्या दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत क्या लिखिएगा, लिखिएगा प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता, या आप अधिकता लिख लीजिएगा, है ना। अधिकता बराबर होगा दोस्तों 100 गुने प्रतिशत कमी, जो कमी है उसको लिखना है, ठीक है। जितना बटा में 100 माइनस प्रतिशत कमी, ए में कमी भी लिखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए दोस्तों, 100 है तो 100, गुने है तो दोस्तों गुने, कह रहा है दोस्तों प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी कितनी हो रही है दोस्तों, तो 10% की कमी हो रही है, ठीक है। तो 10% की कमी होता है, गुने में हो जाएगा क्या 10, क्या हो जाएगा 10, बटा में दोस्तों 100 है तो 100। अब कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, माइनस है दोस्तों तो माइनस लगा दीजिए, कितने प्रतिशत की हो रही है 10 का, तो 10 लिख दीजिए। अब करते क्या है दोस्तों, ये 100 तो 100 रहा, गुने है तो गुने 10 होगा तो 10। अब 100 में से 10 को घटा लीजिएगा तो कितने हो जाएंगे 90, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी हो जाएगा दोस्तों टोटल 100 बटा में 9। अब 100 में 9 का भागा दीजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा 11 नवा 99, और 11 सही 1 बटा में 9%, 11 नवा 99, 99 एक जोड़ दीजिएगा तो 100, यानी 11 सही 1 बटा में 9%। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। इस ट्रिक को एक बार उतार लीजिएगा दोस्तों सभी लोग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6, ठीक है। चीनी का मूल्य 20% घट जाता है, घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीदा, यानी उतने ही व्यय में, मतलब उतने ही पैसा में कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीद सकता था। इस बात को समझना है दोस्तों, तो पहले हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कितना दिया है, मूल्य में कितना घट रहा है, 20% घट रहा है। तो देखिए दोस्तों, लिखिएगा चीनी की प्रतिशत अधिकता, क्या लिखिएगा चीनी की प्रतिशत, चीनी की प्रतिशत अधिकता लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 100 है तो 100 गुने, है ना, कमी प्रतिशत, प्रतिशत कमी, कमी लिख दीजिए, बटा में दोस्तों 100 माइनस प्रतिशत कमी। पहले वाला फॉर्मूला जो है वही लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये शॉर्टकट में बनाने का एक छोटा सा मेथड है दोस्तों। तो 100 है तो 100 गुने प्रतिशत कमी, कितने का प्रतिशत कमी हुआ दोस्तों 20 का, तो 20 लिख दीजिए, बटा में 100 माइनस प्रतिशत कमी 20 है तो 20 लिख दीजिए। अब करते क्या है दोस्तों, 100 है तो 100 लिखेंगे, गुने 20 है तो 20, बटा में देखिए दोस्तों 100 में से 20 को घटा लीजिए तो कितने बच जाएंगे 80, यानी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा ना। अब करते क्या है, 2 से कटाइएगा इसको 5 बार में, 2 से कटाइएगा इसको 4 बार में, 4 5 20, 5 बार में कट गया, यानी ये 5 5 गुणे ये भी 5 है तो 5। अब इसमें दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोस्तों 25%, यानी उस समय अधिक प्रतिशत जो था चीनी, यानी कितने उतने ही व्यय में कितने प्रतिशत अधिक मिलता है दोस्तों चीनी, तो 25% अधिक चीनी मिलता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। आशा करते हैं दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक भी अच्छा लगा होगा, और इस ट्रिक को एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। प्रतिशत में कमी या प्रतिशत में अधिकता के लिए 100 गुणे प्रतिशत में कमी बटा में 100 माइनस प्रतिशत में कमी,
ठीक है, वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, है ना। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।